जिंदाबाद जिंदाबाद मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद दाऊद अहला अमर रहे दाऊद अहला अमर रहे। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो भाई दुष्यंत जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो भाई दुष्यंत जैसा हो। किसान का मेरा एक ही नारा दुष्यंत बनेगा सीएम हमारा जिंदाबाद 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 अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे। 15 दिन शेष चुनाव में बाकी है और आज मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी अगले 4 दिन जहां गांव के दौरे करेगी, वहीं 25 तारीख से प्रदेश के हल्का लेवल पर, विधानसभा लेवल पर बड़े जलसों की शुरुआत हम करेंगे। और मैं मानता हूं जिस तरीके से किसान कमेरे का जन समर्थन मिल रहा है, वो हरियाणा में एक बदलाव की भूमिका, एक पृष्ठभूमि, एक मजबूत नींव रखने का काम करेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र हरियाणा प्रदेश के लिए घोषित करे, एक चीज जो 7 गारंटी कांग्रेस लेकर आई है उससे साफ होता है कि अभी तक वो कर्नाटका में, तेलंगाना में जहां उनकी सरकार बने 1-1 साल हो गया, वहाँ पर उन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाए। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने में वो कामयाब नहीं रहे। वहीं जो संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उनको 10 साल के अपने कार्यकाल की ओर देखना चाहिए। अधिकतम संकल्प तो ऐसे हैं जो 10 साल में पूरे कर सकते थे। आज पिछड़ी जातियों के लिए ये कह दिया कि 33 पिछड़ी जातियों के 33 अलग बोर्ड बनेंगे। इससे बड़ा छलावा क्या होगा जब वो बीसी कल्याण बोर्ड का पूरा निर्माण भी नहीं कर पाए, उसके पदाधिकारी भी नहीं बना पाए। तो ये दिखता है कि सेंट्रल लीडरशिप इन पार्टियों की प्रदेश के मुद्दों को आज तक ना समझ पाई है, ना देख पाई। जनता इसको समझ चुकी है और जनता वोट की ताकत से इसका जवाब है। तो हरियाणा में क्या लगता है सर, कितनी आप सीट निकाल पाएंगे? मैं तो ये मानता हूँ पहले से दुगनी से भी ज़्यादा सीटों पर हमारा गठबंधन जीतेगा और प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाएंगे, समर्थन हमें कोई भी। तो किंग मेकर की भूमिका कह रहे आप लगातार। मैं किंग मेकर की भूमिका क्यों कहूँ? आज हमारा टारगेट है हमारी सरकार बने, हमारे गठबंधन की सरकार। सर कैथल में घटना घटी थी जहाँ बच्चे खिलाड़ी ने आपसे जी बात की थी। मेरे सामने वो घटनाक्रम आया है, वो गांव का आपसी विवाद है। कल रात को किसी के घर में जाकर वहाँ महिलाओं के साथ कुछ तल्ख टिप्पणी हुई है और उसके बाद की घटना है, ना कि मेरे से चर्चा के बाद की। अभय चौटाला जी का भी बयान है सर इसी बात को लेकर कि अगर कोई बात गलत है तो उस पर समझाना चाहिए, ऐसे करना तो कहना चाहिए। मेरे तो संज्ञान में भी नहीं है, मैं तो डवाड़ी था और आज आपके बीच में हूँ। अगर कोई होगा, पुलिस का काम है, उस पर कार्रवाई करें। मगर कोई आधी रात किसी के घर में घुस जाए, कोई आपके घर में घुस जाए, आप क्या करोगे? बचाव में कुछ तो करोगे। बाकी है इस बार जनता जब आपको मौका देगी तो हरियाणा में विकास के उस स्तर को आप छू लेना कि हरियाणा में चलता हुआ आदमी अपने आप को ऐसा महसूस करे कि वो हरियाणा में नहीं चल रहा है, वो विदेश में ट्रैवल कर रहा है। मैं आपके भाईचारे का धन्यवाद देता हूँ। दुष्यंत जी मेरी गैर मौजूदगी में लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। आज मैं भी आपके बीच में हूँ और मैं जिंद में ही हमने बैठ के ये तय किया था कि ये लड़ाई हमें कैसे आगे बढ़ानी। हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सम्मानित नेता रोहित भाई, सब लोग यहाँ हैं। मैं तो बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, चुनाव समीकरणों के आधार पर जीते जाते हैं। भाई धर्मपाल जी यहाँ काम कर रहे हैं, उनके समाज का, उनके परिवार का लंबे समय से उन्होंने क्षेत्र की सेवा की है। और मैं और दुष्यंत जी, हम दोनों भाइयों का जो संघर्ष है, इनके परिवार का जो संघर्ष है, अगर वो आशीर्वाद के रूप में धर्मपाल जी के खाते में आ जाए, आपके हाथ उनसे इनको आशीर्वाद मिल जाए, तो मैं ये बात लिख के कह सकता हूँ कि धर्मपाल जी यहाँ से बहुत अच्छे वोटों से जीत के जाएंगे। कई परेशानी आपके सामने आएंगी, कई तरह की बातें आएंगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब तक राजकाज आपके हाथ में नहीं होने का, तो किसी की बढ़ जा, किसी को बढ़ जा, थाना कुछ भला नहीं हो सकता। तो ये मौके बहुत कम मिलते हैं, 5 साल बाद आता है, चौगुना नहीं है। एक एक वोट को गठबंधन का निशान यहाँ जो है चाबी का है, एक एक वोट को चाबी के निशान पर डालकर
और धर्मपाल जी को जिताना है। और जिस बात को हमने दिल्ली में तय किया था उसको जो है 5 तारीख को आप लोगों को पक्का कर देना है। बाकी तो अभी बहुत सारे फेरे होंगे, बहुत सारी यात्राएं चलेगी, बहुत सारा समय मिलेगा आपके बीच आने में, लेकिन मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वो कमर कस के रखें। हमारे जिलाध्यक्ष और उनकी टीम, उनसे मैं पुरजोर तरीके से मांग करूँगा कि वो चैन से ना बैठें और लगातार प्रयास करें और इस बार गाड़ी के ऊपर ना चलें, जमीन पर जाके ज़्यादा काम करें जिससे कि ये वोट की शक्ति प्राप्त हो सके। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि 5 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में एक ही संकल्प होगा कि इस बार हमें यहाँ से एमएलए धर्मपाल प्रजापति जी को बनाना है और यहाँ हरियाणा की कुर्सी भाई दुष्यंत जी के हाथ में देनी। ये जो है आपके मन में संकल्प होगा जब 5 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे। ये गरीब की लड़ाई है और आपका जो पसीना है, गरीब का जो पसीना है, हमेशा पूंजीपति व्यवस्था के ऊपर हावी रहा है। गरीब के पसीने के अंदर जो चोट होती है वो अमीर का जो पूंजीवादी व्यवस्था का जो वो कभी भी नहीं सह सकता। खुद अपने आप को कैंडिडेट अपने आप को समझना है, ये नहीं कि भी धर्मपाल कैंडिडेट है ना, धर्मपाल कोई कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट है तो 3 विधानसभा के आप सभी कैंडिडेट हैं, आप सभी धर्मपाल हैं।